अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे। आज तारीख़ है 25 जून 2023, दिन इतवार का और रात का टाइम है। कल मार्केट यानी रात 12 बजे के बाद मार्केट ओपन हो जाएगी, तो उस हवाले से थोड़ा सा मार्केट ओवरव्यू मैंने सोचा कि दे दिया जाए, देख लें कि पिछला क्या चल रहा है मार्केट में और फर्दर क्या चल रहा है। तो अच्छा, पीएमईएक्स के साथ जो मैंने काम स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिनों में 11 अकाउंट रजिस्टर हो गए मेरे आईबी के अंदर। और फर्दर बाकी जो एक्सनेस के साथ चलते हैं तो वो भी ऑलमोस्ट तकरीबन 120 के करीब हो गए हैं, अगर आपको इधर नज़र आ सके रेफरल में। तो ज्वाइन कर रहे हैं लोग और इंशाल्लाह अर्निंग करेंगे अच्छी। अच्छे बहुत से लोग ऐसे भी हैं मेरे रेफरल में जो ग्रुप में ऐड नहीं होते, पता नहीं ऐसे ही रेफरल से अकाउंट भी बना लेते हैं, क्योंकि मैं वीडियोस के साथ अपने दे रहा होता हूँ लिंक। तो हॉट फॉरेक्स या एक्सनेस में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अकाउंट क्रिएट करके और काम, हो सकता है मेरी ओवरऑल वीडियो से उनको फ़ायदा होता है और अर्न करते हैं, जिस वजह से भी गुडविल के लिए तो थैंक यू सो मच। पीएमईएक्स के अंदर भी काम स्टार्ट हो गया है, देखें लोग आ रहे हैं। 5 दिन में 11 अकाउंट, तो इंशाल्लाह उम्मीद अच्छे की है। और अभी प्रॉपर 1 अगस्त से मैं सारा स्टार्ट करूँगा, जो इंटरनेशनल ब्रोकर भी है या पीएमएक्स भी है, जो प्रॉपर वर्किंग होती है इंशाल्लाह। अच्छा, बहरहाल लास्ट देखें मार्केट में मैंने बात ये की थी, जुम्मे को मैं सीट पे नहीं था लास्ट, और जुमेरात को सिनेरियो ये हुआ कि गोल्ड की 1920 के अराउंड बाइंग की, 1915 छोटा स्टॉप लॉस हमने दिया। वैसे $10 का मैं अमूमन देता हूँ, अगर $10 का दे भी देते तो एसएल तकरीबन शायद फिर भी हिट हो ही जाता स्प्रेड की वजह से। कुछ इन्वेस्टर्स का एसएल हिट हो गया, कुछ ने पूछ के कि तहसीन भाई क्या करें, इक्विटी है, स्मार्ट है, होल्ड कर लें? मैंने कहा कर लो। तो कुछ ने गैम्बल भी किया। देखिए, हर इन्वेस्टर का अपना एक माइंडसेट होता है, हर किसी की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, तो जो जिस तरह से होता है उसको वैसा मशवरा मैं दे देता हूँ। बहरहाल अब क्या है, अब ये है इस वक्त के देखें लेवल 2 ही हैं। एक लेवल 1910 से लेके 1900 हो गया अब, ठीक है। दूसरा ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेक होने के लिए 1934 था। अब ये लास्ट अगर हम बात करें वेडनेसडे की, मेरे ख्याल से गोल्ड 1920 से फेक आउट करके ऊपर गया, जब मैंने कहा था फेक आउट करेगा, और 1935-34 हमारा इनिशियल टारगेट है, वो हिट हुआ। फिर मार्केट नीचे ड्रॉप की, तो हमने दोबारा अटैम्प्ट की। तो अब हुआ क्या कि फेक आउट सिनेरियो एक बार हो गया था, और बहुत कम ऐसा होता है कि फेक आउट के बाद दोबारा फेक आउट सिनेरियो भी बनता दिखे, जो कि दिखा। अभी भी जो मार्केट नीचे आई है तो यहाँ पे बहुत सारी इंडिकेशंस मिल रही। तो मार्केट में गोल्ड का बायर भी आ रहा है, क्यों आ रहा है बताऊँगा आगे। फर्दर ये है कि नीचे जो इसने 1910 की सपोर्ट बनाई, अब ये मज़ीद भी अगर गिरता है तो क्लोजिंग मार्केट की 1921 पे हुई है, ठीक है, जो 20 हमारा लेवल था सपोर्ट का। अब ओपनिंग होगी तो देखेंगे कि ऊपर जाती है, नहीं तो ये मज़ीद मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी और 1900 तक का भी क्वेश्चन है। अब कुछ हालात ऐसे बन गए हैं और एविडेंसेस ऐसी आ रही हैं कि इसको भी एज अ बाइंग क्वेश्चन हम थोड़ा सा रेंज में इंक्लूड मैं करूँगा, लेकिन देखेंगे। तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड गोल्ड की मोमेंटम बना जाए, और इसमें यहाँ पे हमारे पास फॉलिंग वेज वगैरह भी बन रहे हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम पे भी बन रहा था, अब छोटे टाइम फ्रेम पे भी बन रहा है, और नीचे फिप की भी सपोर्ट है 1900 के पास, 1904 पे। और तो ठीक है, देखेंगे इसको मार्केट क्या कहती है। तो अभी ऊपर का लेवल जो इनिशियली ब्रेक करना ज़रूरी है। अब वो छोटे छोटे लेवल्स जो आ गए हैं छोटे छोटे, उनकी अगर मैं बात करूँ तो 1920 का भी लेवल है, ठीक है, और उसके बाद हमें 1925 का भी बीच में मिलेगा, 1935 तो है ही है। तो यानी कि अब क्लोजली कंसिडर किया जाएगा इस रेंज को, यानी 1900 से लेके 1935, ये जो पूरी रेंज है कि आया मार्केट इसके अंदर कंसोलिडेशन करती है। लेकिन एविडेंस ये मिल रही है कि कंसोलिडेशन नहीं करेगी, लेकिन मार्केट जो है वो अपसाइड ब्रेक कर जाएगी, ठीक है। अब अपसाइड अगर ब्रेक करती भी है तो भाई कौन सा लेवल है जो इसको इनिशियली ज़रूरी है सरपास करना बुलिश मूवमेंट के लिए, बुल रन के लिए। तो देखिए वो 1935 का ही लेवल है। अब इसको माइंड के अंदर बिठा लें। बीच में छोटी छोटी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ होगी, हम भी कोशिश करेंगे, देखेंगे, और ये होगी इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, 1935 अगर पास करी है तो फिर अगला जो हमें स्टॉप मिलेगा वो 1953-55 का मिलेगा, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। और वो सरपास कर जाता है तो 1955 1960 के अराउंड क्लोजिंग दे देती है मार्केट एक दो दिन, तो फिर ये अप मोमेंटम मार्केट दोबारा बनाने के लिए जाएगी। यानी कि अगर 1935 के ऊपर फ़िलहाल इनिशियली जाती है तो हम थोड़ा सा इसको क्लोजली देखेंगे
कि 1935 से फिर इसके टारगेट जो हैं वो 1980 के अराउंड तक भी मार्केट और अगेन 2000 तक भी जा सकेगी, लेकिन वो आगे की बात है, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न देखें हुआ क्या, ये गोल्ड में ड्रॉप क्यों आया। मैं हमेशा से पिछली वीडियोस में भी कहता आया हूँ जो लोग नए आए हैं उनके लिए कि देखिए मार्केट में क्या होता है, एक बैक एंड पे पूरा सिनेरियो चल रहा होता है, ठीक है, फंडामेंटल न्यूज़, इकोनॉमिकल डेटा, टेक्निकल भी। फिर क्या होता है कि एक न्यूज़ शॉर्ट टाइम फ्रेम में ब्रेक होती है, उसका एक इम्पैक्ट होता है, न्यूज़ का टाइम कितना होता है वो देखा जाता है, मार्केट उसका इम्पैक्ट लेती है, देन वो न्यूज़ का इम्पैक्ट ख़त्म होने के बाद दोबारा मार्केट उसी बैक एंड के ऊपर आपके जो है वर्किंग करना स्टार्ट कर देती है, जो चल रहा होता है सारा फंडा मामला, ठीक है। तो उस हवाले से पॉवेल की टेस्टिफाइज थी, जैसे मैंने बताया, ज़ाहिर है अगर मार्केट में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं दिखती अनटिल अनलेस के कोई फंडामेंटल न्यूज़ आ जाए। ये लास्ट जब वीक स्टार्ट हो रहा था तब मैंने बताया था। तो उसमें हुआ यही कि पॉवेल की टेस्टिफाइज में पॉवेल साहब जो फेड के चेयरमैन हैं, फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ अमेरिका, तो उन्होंने अपना जो है टोन बहुत ज़्यादा हॉकिश रखी, बहुत ही ज़्यादा हॉकिश रखी। पहले दिन कुछ सो था, गोल्ड जो है वो ड्रॉप करके उठ गया, ठीक है, लेकिन दूसरे दिन बहुत ज़्यादा हॉकिश टोन रखी। वो कह रहे हैं जी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे और 3 दफ़ा बढ़ाएंगे इसी साल में और ऐसे और वैसे। तो अभी जुलाई 16 को इंटरेस्ट रेट तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। बट इसके अंदर जो देखने वाली बात है जो अब मुझे नज़र आ रही है ऑन द वाइडर वे और व्यू, कि देखिए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसका इम्पैक्ट गोल्ड डाउन होगा, सब होगा, लेकिन क्या हम भूल गए हैं पीछे अभी जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर रिस्क आ रहा था, रिसेशन रिस्क की बातें हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, तो वो तो बिल्कुल ही सब भूल गए हैं ना। देखिए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट और करेंसी स्ट्रांग होती है, वहाँ पे इन्वेस्टिव एक्शन भी आते हैं। क्या आएंगे, जाहिर सी बात है, जो इनकी जीडीपी है वो मुझे मुतासिर होती हुई नज़र आती है। हो सकता है कि लोग यहाँ से फैक्ट्रीज बंद करके शिफ्ट करना शुरू कर दें दूसरी जगहों पे, दूसरे ममालिक में। तो ये इम्पैक्ट का ख़तरा जो मैं देख रहा हूँ, अगर तो ये चीज़ सही होती है और साबित होती है और कोई न्यूज़ ब्रेक हो जाती है, उस लिहाज से मुझे लगता है कि शायद इस साल गोल्ड अपना बियरिश साइकिल पूरा ना कर पाए और ये दोबारा से बुलिश हो जाए। और अगर यहीं से इसी लेवल से बुलिश होता है 1900 के पास से, तो अगेन 2080, ठीक है, स्टेप वाइज, और वहाँ से फिर शायद नीचे आए। तो इसको देखने की ज़रूरत है, लेकिन बात फिर वही आएगी कि 1935 ऊपर ब्रेक होता है, होल्ड होते हैं, अच्छी होल्डिंग होती है, मार्केट पॉजिटिव एविडेंस देती है, तो उससे पहले नहीं, उससे पहले 1935 के पास हम देखेंगे शायद सेलिंग की अटेम्प्ट भी कर दें, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि जी 1935 से हम सेलिंग करेंगे, और देखें लास्ट जो फ्राइडे को मार्केट बंद हुई है वो बिल्कुल 1935-36 पे गई, फ़ौरन नीचे जो है वहाँ से इसके अंदर सेलिंग आई। तो इसका मतलब यही था कि सेलर एक्टिव हैं, बट ट्रिक भी हो सकता है, बिग बॉयज़ कुछ और सोच रहे हैं, मुझे जहाँ तक लगता है, मे भी पॉसिबल मैं गलत हूँ, लेकिन बनता है देखना, ठीक है। बायर का इंटरेस्ट बन सकता है जो कि इसी वीक के अंदर इंशाल्लाह हमारी सारी कन्फ्यूजन मुझे ख़त्म होती नज़र आ रही है, ठीक है। लेवल्स होते हैं ना, मार्केट बाज़ वक़्त कन्फ्यूज़ हो जाती है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे जो स्कैल्पिंग या इंट्राडे हो उनके लिए तो ये मसले वाली बात नहीं होती, जो हम स्विंग ट्रेडर्स, ये बैंक्स, ये जो बड़े बड़े देख रहे होते हैं इंस्टीट्यूशंस, तो उनके लिए सारी चीज़ें देखना और सोचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अपने टारगेट क्वार्टर बेस रख रहे होते हैं, मंथली बेस रख रहे होते हैं। दिहाड़ीदार उनकी सोच नहीं होती कि जी आज निकाला जो हुआ देखी जाएगी। तो उस हवाले से बहुत ज़्यादा इसके अंदर वर्किंग करनी होती है। तो अब ये इंशाल्लाह ये वीक मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन मेरी क्लियर कर देगा कि गोल्ड जो है वो क्या करने वाला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बुलिश पाइस जाएगा। देख लेंगे ना, एविडेंस मिली, नहीं पास करेगा 1935 तो वहीं से सेलिंग वगैरह हम करके देख लेंगे, या थोड़ा सा ऊपर निकला 1955 भी नहीं किया तो देख लेंगे। तो फ़िलहाल 1935 को मैं बहुत क्लोजली देख रहा हूँ और नीचे 1900 को बहुत क्लोजली देख रहा हूँ ठीक है। 1900 टूटा तो ज़ाहिर है हमें पता ही है, 1850 और 1800 और सो ये लेवल हमारे पास हैं, ऑन द कार्ड्स हैं, बहुत इजीली हैं। फ़िलहाल मार्केट ने शो कर दिया कि जी मैं जा रही हूँ 1850 और 1800 के लिए, लेकिन लेट्स सी, देखते हैं, मुझे ऐसा लग नहीं रहा, तो पता चल जाएगा, देख लेंगे। मार्केट है, मार्केट हमारे लिहाज से नहीं चलती, हमें मार्केट के लिहाज से चलना पड़ता है। तो देखेंगे, बहुत सारे रिस्क फैक्टर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गोल्ड के अंदर सेफ हेवन अपील ला सकती हैं, मेरी नज़र में सरप्राइज़ कर सकती हैं सबको। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ डॉलर की, देखें डॉलर ने अभी आप मोमेंटम बनाया, थोड़ा सा इसमें और रूम है, लेकिन
जो इसकी कंसोलिडेशन की वेव काउंट और दूसरी चीज़ें बता रही हैं टेक्निकल वे में, वो ये बता रही हैं कि डॉलर बियरिश साइड पे ब्रेक कर सकता है आने वाले कोई महीने 2 महीने के अंदर, हो सकता है ये, ठीक है। और अगर होगा तो क्यों होगा, यही होगा कि मार्केट में रिसेशन, रिस्क फैक्टर और कुछ ना कुछ ऐसा आ जाएगा, क्योंकि ये जो एकदम से इतने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रही हैं वो भी ठीक नहीं होता। देखिए बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। बहरहाल देखेंगे हम, नहीं बना अगर ऊपर ब्रेक कर रहा हो उस हिसाब से हम ट्रेड कर लेंगे, कोई मसले परेशानी वाली बात नहीं है। यूरो यूएसडी की अगर बात करते हैं जनाब, तो देखें यूरो यूएसडी अगर डॉलर ऊपर जाएगा, ये तो ऐसा पेयर है जो फ़ौरन नीचे आ जाता है अगर, और वो नीचे जाता है डॉलर तो ये ऊपर आ जाता है। तो फ़िलहाल थोड़ी रिट्रेसमेंट लेता हुआ दिख रहा है, और रिट्रेसमेंट के हवाले से यही है 1.076 का लेवल है, ये इसको होल्ड करना चाहिए। और यहाँ से अगेन बाइंग मोमेंटम या सेलिंग जो भी बनेगी रेंज यहीं से बनेगी, तो देखेंगे उसको, ठीक है। और फिलहाल जो इसकी अपनी ऊपर रेजिस्टेंस वगैरह थी जहाँ से इसने डाउन किया तो 1.096 और 1.076 ये इस वक्त एक दोनों लेवल हैं, अपसाइड और डाउन साइड के लेवल्स, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब यूरो जेपीवाई और जीबीपी जेपीवाई, देखिए बहुत लोग इसमें फंसे। मैं पिछली वीडियोस में मना कर रहा था कि भाई नहीं ट्रेड करना, अब इसके ट्रेड करने का टाइम आ रहा है, गुड न्यूज़, ठीक है। और लेकिन अब ट्रेड अब इस वक्त चल रहा है यूरो जेपीवाई 156.5 के अराउंड, ठीक है। थोड़ा थोड़ा यहाँ से भी सेल करें, अच्छी सेलिंग बनेगी 160 के अराउंड इसकी, और वहाँ से मुझे नहीं लग रहा कहीं से भी कि इसको मार्केट ब्रेक करेगी। तो लेकिन एसएल का सिनेरियो भी वहाँ पे देखा जाएगा, थोड़ी स्विंग ट्रेड में छोटा छोटा हम उठा सकते हैं इसके अंदर, अब स्विंग वाला ही सिनेरियो बनता दिख रहा है फ़िलहाल। जहाँ तक बात करते हैं जीबीपी जेपीवाई की, तो देखें जीबीपी जेपीवाई ने जो अपना लेवल ब्रेक किया था ना 179.5 का, जो मैं लास्ट भी बता रहा था, तो वो लेवल ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अप मोमेंटम बनाया है। तो अपसाइड रूम इसका 188 तक है इस वक्त, ठीक है, 188 तक का इसका रूम है, वहाँ तक भी मार्केट जा सकती है, लेकिन हो सकता है ना भी जाए, यहीं से रिवर्स भी हो जाए, ठीक है। तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि छोटी छोटी सेलिंग कर सकते हैं हम इस वक्त। 182 के ऊपर है, 182 पे करें, 186 पे करें, और 188 के अराउंड आप कर सकते हैं। अच्छा नीचे जो है इसका 179.5 जीबीपी जेपीवाई का टूटेगा, रिटेस्ट करेगा तो अच्छी सेलिंग में एंटर होकर हम ऊपर कोई भी स्टॉप लॉस दे सकते हैं, ठीक है। कहाँ के लिए दे सकते हैं, फॉर द टारगेट ऑफ एटलीस्ट 168, अच्छी मूव है, नज़र रखिएगा। और यूरो जेपीवाई की जो भी क्लोजिंग हुई तो इसमें भी लग रहा है कि ये नीचे की तरफ आएगा, जो कि इनिशियल इसका लेवल है 155, ये ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे आती है 148 के अराउंड, तो इसके ऊपर भी नज़र रखिएगा, ठीक है। बाकी करेंसीज देखें, वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है और फ़िलहाल मैं इतना वो नहीं ध्यान कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट भी बताया था कि सीट से भी उठ गए हैं और ज़ाहिर है ईद भी आ रही है। अच्छा इस हवाले से मैं आपको एक बात बताऊँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, शुरू में नए ट्रेडर्स जो भी होते हैं ना भाई, फ्रस्ट्रेशन के मारे, डिप्रेशन और बहुत सारी चीज़ें, ईदें ख़राब हो जाती हैं, हमने भी किया है, तो काइंडली आप ऐसा ना करें। ईद से पहले अगर आप फंसे हुए नहीं हैं, जो कि कोशिश ये सबको मैं समझाता हूँ ऐसे यूज़ किया करें, ना फंसा करें, वक्ती नुकसान कर लिया करें लेकिन लंबा नुकसान ना किया करें, तो आप एग्ज़िट हो जाएँ, ईद को एंजॉय करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखें मार्केट से ब्रेक करना भी बहुत अच्छी बात होती है। मुझे भी कभी अगर ऐसा होता है ना कि मेरा एनालिसिस सही ना जा रहे हो, ज़ाहिर इंसान है, हम भी कोई रॉबोट नहीं है सब, तो मैं ब्रेक ले लेता हूँ, वैसे ही माइंड फ्रेश करके फिर बैठते हैं, नई नज़र से देखते हैं कि हाँ जी क्या हो रहा है, तो सब समझ आना शुरू हो जाता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ठीक है, तो देखेंगे उसको भी, लेकिन साथ साथ कोशिश करेंगे छोटी मोटी ट्रेड जो है वो देते रहें, स्पेशली गोल्ड के अंदर। जब क्रूड ऑयल की जहाँ तक बात थी, देखिए क्रूड ऑयल के अंदर छोटा छोटा अभी से बाय कर सकते हैं, ये 69 के अराउंड मार्केट इस वक्त घूम रही है, लास्ट भी बताता रहा हूँ 67 और 65 के पास बाय करें, मार्केट आती है बाय करें, उसको अच्छा हैवी बाय करना है तो 62 तक का वेट करना होगा, ठीक है, आ सकती है मार्केट वहाँ भी। अदरवाइज साइड में छोटा छोटा स्विंग बाय करें और इसके अंदर साथ साथ प्रॉफिट अर्न करते रहें। तो ये इस वक्त मामला चल रहा है मार्केट का, और ये वीक मेरी नज़र में इंटरेस्टिंग होने वाला है। ईद भी है तो कोशिश ये होगी कि ज़्यादा ट्रेड ना ही करूं। देखिए पैसा सेव रखें अपना, पैसा आपके पास पड़ा है, आप स्टक नहीं हुए हुए, हेज नहीं हुए हुए आप किसी ट्रेड के अंदर, तो आप क्या होगा कि दोबारा कमा लेंगे,
कोई मसला नहीं है इस मार्केट में पैसा कमाना। कभी कभी एक दिन में ऐसी मूव मिलती है कि पूरे हफ्ते का कमा के बंदा बाहर हो जाता है। आप सब जानते होंगे जो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो माइंड को फ्रेश रखें, पैसे को सेव रखें। और बाज़ औक़ात मार्केट में देखें कुछ ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं जब हमें बड़े गौर से बैठ के सिर्फ देखना ही होता है कि जनाब क्या हो रहा है। ट्रेड ले सकते हैं हम, ऐसा नहीं है। देखिए स्टॉप लॉस दे के ट्रेड करना तो बहुत आसान है ना। अभी मैं अगर चले गोल्ड के लिए आपको बता देता हूँ, फ़िलहाल की ट्रेड गोल्ड की ये बनती है, पहले तो मार्केट की हम ओपनिंग देखेंगे, कोई गैप वगैरह अप होता है या डाउन होता है, नहीं होता तो इस वक्त गोल्ड ये 1921 वगैरह से या फिर 1917-18 से बाय करके नीचे 1915 का एसएल बनता है अभी भी शॉर्ट टर्म के लिए। फ़ौरन ऊपर जंप करती है मार्केट 1934 पे इसका टीपी कर ले। तो बहुत सारी चीज़ें बन रही होती हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं बन रही होती, लेकिन एक ओवरव्यू मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऐसे साइड पे बैठूं ट्रेंड की कि अगर वहाँ से थोड़ी होल्डिंग भी करनी पड़ जाए तो मार्केट फेवर में ही आती दिखे। क्योंकि क्लाइंट है ना, देखिए हर क्लाइंट का अपना माइंडसेट होता है। कुछ को मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता मुझसे सिग्नल सर्विस जो ले रहे हैं उनके कितने पैसे किसके पीछे इन्वेस्ट हुए हैं। अब कुछ जो पूछते हैं और डिस्कस करते हैं, तो अब कुछ ने बोला कि जी गोल्ड का एसएल बुक कर लिया हमने, लेकिन टेंशन नहीं थी, पहले अच्छा कमाया हुआ था। तो लेकिन कुछ ने बोला तो मैंने कहा जी होल्ड कर लो। देखें अचानक एकदम बुलिश मोमेंटम मार्केट ने बनाया, 1910 से उठ के सीधी मार्केट 1935 के ऊपर चली गई $25। तो कर ली अच्छी कमाई उन्होंने, ठीक है। तो ये सारी बात होती है, मामला होते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मार्केट बंद नहीं हो रही, मैं सबको ये कहता हूँ पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस इन दिस मार्केट। ठंडा दिमाग रखें, पेशेंस रखें, मार्केट बंद नहीं हो रही। जब तक क़यामत नहीं आती ये मार्केट, फॉरेक्स मार्केट चल रही है। बाकी दूसरी मार्केट्स का मैं नहीं कुछ कह सकता, ठीक है। तो ये मार्केट चलती रहेगी, इसमें कमाते रहेंगे, कोई ऐसी जल्दबाजी की बात नहीं होती, ठीक है। बाकी PMEX के जो ब्रोकर है फ्लोरेट कमोडिटी, इस्लामाबाद का अच्छा ब्रोकर है, टॉप 3 पे आता है, उसके साथ काम स्टार्ट कर दिए, अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं बहुत तेज़ी से। आप भी करें, करना चाहते हैं अगर, मैं किसी को मजबूर नहीं करता। इंटरनेशनल में करना है ठीक है, आ जाएँ, एक्सनेस की IB में आ जाएँ, हॉट फॉरेक्स पे आ जाएँ। अदरवाइज़ आप करना चाहते हैं तो PMX के अंदर आएँ। और PMX में देखिए बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं पहले के हिसाब से। पहले बहुत से मामलात थे, हम भी वो देखते थे, लेकिन अब कुछ बेहतरी टाइम टू टाइम आ रही है। तो मैं शुरू से ही कहता हूँ कि अपने मुल्क का इदारा है तो उसके साथ इनकरेज करना चाहिए, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके भी। और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि आ जाएंगे लेवल पे, टक्कर पे आ जाएंगे बिल्कुल इंटरनेशनल ब्रोकर्स के भी, ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं है, इसके अंदर टाइम लगेगा। पाकिस्तान है, देखें हर चीज़ में यहाँ पे टाइम लग ही जाता है। तो हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश है, कामयाबी अल्लाह पाक की ज़ात ने देनी है, ठीक है। बाकी कोई भी सवाल हो, क्वेरी हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0303223349। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश ये होगी ईद से पहले आ जाए, लेकिन कुछ ख़ास दिन बचे नहीं हैं, तो भाई अगर ना भी आए तो माजरत। ईद को एंजॉय करें अच्छे से, हम भी कोशिश करेंगे ईद के बाद दोबारा से वर्किंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।